कि ये क्या अमेरिका में पॉलिटिकल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम, आइडियोलॉजिकल सिस्टम के बदलाव का दौर है? क्योंकि सिक्योरिटी, सुरक्षा, कुछ अप्रिय होने का डर, ये सब अमेरिका में शायद पहले इस तरह से नहीं था, अब ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा जा रहा है। कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए, अगर मोटे तौर पे अगर ग्लोबल ट्रेंड भी देखते हैं तो दो चीज़ें बहुत साफ साफ है। पहली बात कि जो राइटिजियस वेव है वो पूरे ग्लोबल दुनिया में चल रही है। दूसरा, एक जो वर्ल्ड का जो रुझान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ हो रहा है। तो तीसरा जो बात है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब जगह, अमेरिका, जापान, सब जगह वो रिसीड हो रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और लोग डेमोक्रेसी की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहे। अब बात आ रही है अमेरिकन फर्स्ट कि हमको कैसे जॉब मिलेगी, हमारी कैसे सुरक्षा होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी, उसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट भी सोसाइटी में पड़ रहा है, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो लोग कंसर्न हो रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट। एक स्टेट जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट स्टेट बन गया है, वो सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दे रहा है क्योंकि इस तरीके के इविल समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो पहलू हैं ये ट्रंप की तरफ ज़्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि कमला हैरिस की तरफ जो डेमोक्रेसी की बात करें। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कह रहा हूँ इस बात को लेके कि क्योंकि ट्रंप जो है वो हार्ड सिक्योरिटी की, अमेरिकन फर्स्ट की, जॉब की, इकोनॉमी की और जो दुनिया के खतरे हैं, जो दुनिया की जिम्मेदारी है, जैसे कि हम क्यों जाके दुनिया में अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स अमेरिका के खर्च करें, उस तरीके की पॉलिसी वो कन्विंस करती है अमेरिकन को, ट्रंप की तरफ ले जाती है। तो जो ये पक्ष है इसमें ये मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो इमिग्रेशन का मुद्दा है वो बिल्कुल इसके ट्रंप के खिलाफ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि जो ऑलरेडी इमिग्रेंट जिनको सिटीजनशिप अमेरिका की मिल चुकी है वो नहीं चाहते कि बाहर से और लोग आए और इलीगली आए और यहाँ पे इस तरीके के क्राइम्स करें, तो वहाँ पे भी डिवीजन है। तो ये जो सारे पहलू को देखते हुए मुझे लगता है कि ट्रंप की तरफ लोग, आप उसको चाहे आप फासिस्ट कह दीजिए या कुछ भी, कोई भी मुद्दा कह दीजिए, लेकिन दुनिया में ट्रेंड यही है कि एक तरफ शी जिनपिंग को पसंद किया जा रहा है, एक तरफ पुतिन को पसंद किया जा रहा है। और आपका टेन्योर, उनका नीतियों को लेकर रुख और जो बाइडेन का टेन्योर, दोनों को अमेरिकन विटनेस कर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि आज अमेरिका फर्स्ट बोलते हुए ट्रंप कहीं ना कहीं वो वापस अपनी अहमियत मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच दर्ज करा चुके हैं। लेकिन एक और पहलू पर अब मैं चर्चा करूंगी आपसे, क्योंकि इसी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीयों की अहमियत पर बात बहुत जरूरी। भारतीय मूल के करीब 52 लाख लोग हैं इसमें। दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय 96%, 96% भारतीय अमेरिकी वोट डालेंगे और भारतीय मूल के करीब 26 लाख वोटर्स हैं। तो उनकी अहमियत को देखते हुए किस तरीके से यह देखा जाए, क्योंकि भारतीयों से ज्यादा सिर्फ मैक्सिकन 8 राज्यों में है और ये एक बहुत निर्णायक भूमिका भी यहां पर निभाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीयों के दबदबे के लिहाज से भी एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले ये जान लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम स्विंग स्टेट की भी बात करते हैं, वहीं इस वक्त आपके सामने इंफॉर्मेशन है कि इस चुनाव को देखते हुए कौन कौन सी वो जगह है जहां पर भारतीयों का दबदबा है। एरिजोना, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिशिगन, टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना, साथ ही विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया। हालांकि यहां खास बात यही है कि इस बार 60% भारतीय अमेरिकी कमला के पक्ष में हैं, जबकि करीब 31% ट्रंप को वोट देने के पक्ष में नजर आए हैं। करीब 9% आजाद उम्मीदवारों की तरफ हैं। ये सर्वे जिस लिहाज से अभी तक हो रहे हैं वही एक सोर्स है जो IAAS 2024 की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से इन्हीं भारतीयों का रुख कमला हैरिस के पक्ष में ज्यादा नजर आया है, 60% और 31%। हालांकि ऐसे त्रिपाठी सर बहुत से सर्वेज हैं, लेकिन भारतीयों की इस अर्थव्यवस्था को देखते हुए अहमियत और भारत के साथ रिश्तों की अहमियत को देखते हुए यह चुनाव कितना खास? त्रिपाठी सर देखिए, ज्यादातर भारतीयों का रुख जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ रहा है। इधर पिछले कुछ वर्षों में, करीब 5-6 वर्षों में, कुछ भारतीय जो हैं वो रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की ओर भी अट्रैक्ट हुए हैं। अभी भी कुछ डाई हार्ड ट्रंप के समर्थक हैं, लेकिन भारतीयों को भी कई चीज़ें जो हैं जो कमला हैरिस में उन्हें नज़र आती है। एक तो सबसे पहले वो विजुअल जो है, जो प्रोजेक्ट होता है कि हाँ एक भारतीय मूल की स्त्री है, भारतीय मूल की स्त्री है, वो आप उससे अपने को कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ उनको ये दिखता है कि औरतों का अधिकार जो है, जिसके लिए कमला हैरिस बात कर रही हैं। तीसरी चीज़ उनको ये दिखती है कि डेमोक्रेट्स की
पॉलिसी जो है, डोमेस्टिक पॉलिसी, वो एक तरह एक स्थिर है। उस पता है कि डेमोक्रेट्स किन किन बातों पर डोमेस्टिक पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या उनके मुद्दे, क्या क्या उनके प्लैंक्स हो सकते हैं। ये रिपब्लिकन्स की भी पॉलिसी कमोबेश क्लियर है, लेकिन अभी सवाल है रिपब्लिकन्स माइनस ट्रम्प ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प इतने इंडिसाइसिव, ट्रम्प इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कब क्या कह दें। अभी आपको याद होगा जाते जाते ये हमेशा डिबेटेबल रहा है, ट्रम्प के बयान हो, ट्रम्प का मुद्दों को लेकर जिस तरह की बातें करना हो। लेकिन दत्ता सर, जो ट्रम्प पे हमले हुए हाल के दिनों में हमने देखा, जो अटैक हुआ ट्रम्प पर, उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी। तो आप कैसे इसे देखते हैं? क्या उसका कुछ प्रभाव अब तक है, या फिर ये सब बातें अब खत्म हो चुकी हैं, बात सिर्फ मुद्दों पर ही आ गई है और वहीं पर आकर टिक गई है? देखिए, ऐसा जो ट्रम्प के ऊपर हमला हुआ था, असैसिनेशन का 2 बार चेष्टा की गई, और उस समय एकदम माहौल बना था कि अभी तो ट्रम्प ही जीतेंगे, जो बाइडन हार जाएगा। लेकिन जब जो बाइडन विड्रॉ कर गए और कमाला हैरिस को उन्होंने प्रमोट किया फॉर द प्रेसिडेंटल कैंडिडेट, उससे माहौल चेंज हुआ और एक टफ कंपटीशन का माहौल बन गया पूरे अमेरिका के अंदर। तो वो उस समय अगर जो बाइडन साहब ही इलेक्शन में खड़े रहते तो शायद ट्रम्प जीत जाता। लेकिन कमला हैरिस के आ जाने के कारण ये सिचुएशन जो अभी है तकरीबन बैलेंस हो गई है, लेकिन सर, और नेक टू नेक चल रही है। सिर्फ कैंडिडेट बदल देने से उस इशू की ग्रेविटी क्या खत्म होगी? क्योंकि अमेरिका के चुनाव में ऐसा हमने कम ही देखा है कि जानलेवा हमला हो, और एक बार नहीं हो, 2 बार हो, सीधे बंदूक के निशाने पर लिया गया। तो क्या सिर्फ कैंडिडेट बदलने से वो इशू डाइल्यूट हुआ है, या फिर कुछ और वजह मानते हैं? ट्रम्प के अपने इश्यूज हैं जिसको लेकर ये चीजें थोड़ी सी नीचे आई हैं ट्रम्प के लिहाज से? बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि एक तो वो मुद्दा था कि असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर, उसके अलावा जब ये कैंडिडेट चेंज हुए उससे असर पड़ा, और बाद में जो मुद्दे हैं अमेरिका फर्स्ट वर्सेस डेमोक्रेट, या वो अबॉर्शन का मुद्दा हो या सिक्योरिटी का मुद्दा हो, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हर एक मुल्क ये चाहता है कि उनका चुनिंदा कैंडिडेट यूएस का प्रेसिडेंट बने। आपको याद होगा पिछली बार भी जब ट्रम्प साहब बने थे तो बोला था रशियन सपोर्ट आया, रशियन का इन्वॉल्वमेंट था, वो चाइनीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे फंडिंग हो, चाहे उनके अपने डायस्पोरा के माध्यम से हो। तो ये जो है इंटरनेशनल सिचुएशन भी इम्पैक्ट करती है। जो दूसरे मुल्क है उनके जो अपने डायस्पोरा हैं, उनके जो इकोनॉमी है, उनके एजेंट हैं, वो काम करते हैं। तो जब ये पूरी चीज़ें हम मिला के देखें तो ट्रम्प साहब को जो एज मिली थी असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद, वो तकरीबन अभी मार्जिनलाइज हो गए, अभी नेक टू नेक हो गया।